कि जब भारत के सांसद विदेशों में जाकर विदेशों की सरकारों को बताते हैं तो क्यों ना हम सदन में पार्लियामेंट के अंदर एक विदेश सत्र के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर भी सरकार अपने रुख बताए, अपना पक्ष बताए। जिस जम्मू कश्मीर में बार बार गृह मंत्री अमित शाह जाते रहते हैं, 1 महीना हो गया लेकिन आज भी वो 4 आतंकवादी फरार हैं। देश जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये चुनाव के मुद्दा नहीं है, ये देश के मुद्दा है। तिरंगा हमारा देश का प्रतीक है, तिरंगा हमारा जय हिंद पूरे देश का एक सूत्र में बांधने का एक नारा है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा निकाली जा रही जय हिंद यात्रा के तहत मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मिठनपुरा स्थित पानी टंकी चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इसके पश्चात प्रभात सिनेमा चौक के निकट एक निजी भवन के सभागार में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस मौके पर लोकसभा में विपक्ष के उपनेता और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि यह यात्रा उन वीर सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही है जिन्होंने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरी तरह से राष्ट्रीय भावना और सेना के प्रति सम्मान को समर्पित है। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि हमें आपत्ति नहीं है कि हमारे देश के सांसद विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल है कि जब विदेशी सरकार को अपनी उपलब्धियां बताया जा रहा है तो फिर हमारी सरकार सांसद का विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है। पहलगाम हमले के 1 महीने के बाद भी उसमें शामिल 4 आतंकी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति के एक ट्वीट से सीज फायर पर हमारी सरकार को झुकना पड़ गया, जबकि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सभी राजनीतिक दल एकमत होकर सरकार का साथ दिया था। गौरव गोगोई ने कहा कि भारतीय सेना के ऑपरेशन के बाद भारत की सरकार सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाए। वहीं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि जय हिंद यात्रा किसी प्रकार का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य राष्ट्रवाद और सैनिकों के प्रति आदर भाव को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरी तरह से राष्ट्रीय भावना और सेना के प्रति समर्पित है। यह उन सैनिकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में योगदान दिया और 1999 की कारगिल युद्ध में वीरता का परिचय दिया। हालांकि उन्होंने विदेश मंत्री के बयान और अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट को कोट करते हुए सरकार पर हमला बोला। सुफिया कुरैशी पर भाजपा के मंत्री के द्वारा किए गए टिप्पणी पर भाजपा की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी देशभक्ति इसी से झलकती है। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, पूर्व सांसद अजय निषाद, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, कृपा शंकर शाही, मयंक कुमार मुन्ना सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। ये जय हिंद सभा हमारे देश की अखंडता के पक्ष में है। ये जय हिंद सभा हमारे देश के फौज के पक्ष में है और ये जय हिंद सभा सीमा के उस पार पाकिस्तान को संदेश देने का काम है कि पाकिस्तान, आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य कभी सफल नहीं होगा। हमें याद करना होगा कि जब अप्रैल के 22 तारीख को 4 आतंकवादी जब पहलगाम में जाकर हमारी लोगों का बर्बर हत्या करते हैं तो पाकिस्तान का मकसद क्या था? पाकिस्तान का मकसद था कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना। पाकिस्तान का मकसद था कि भारत देश में दहशत फैलाना। पाकिस्तान का मकसद था कि हमारे समाज में बंटवारा पैदा करना। लेकिन मुझे फख्र होता है, मैं भारत की आवाम से आज जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया,
पाकिस्तान के उद्देश्यों को नकारा, मैं भारत के आवाम पर मैं फख्र करता हूं, क्योंकि एक भी उद्देश्य उन्होंने पाकिस्तान का सफल नहीं होने दिया। ना हमारे समाज में दहशत फैली, ना हमारे समाज में बंटवारा फैला, और ना हमने जम्मू कश्मीर का साथ छोड़ा। मुझे फख्र होता है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की आवाम ने सड़क पे आकर उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा दिया। मुझे फख्र होता है जिस प्रकार से भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा कि हम भारत की सेना के साथ हैं, हम केंद्र सरकार के साथ हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। अब एक जिम्मेवारी विपक्षी नेता के तरह उन्होंने भारत सरकार का समर्थन किया, लेकिन दुख होता है कि जब इस प्रकार से समाज एकजुट हुआ, जब इस प्रकार से विपक्षी दलों ने भारत के केंद्र सरकार को समर्थन किया, ऐसे माहौल में भी भाजपा ने अपनी निम्न राजनीति की। ऐसे माहौल में भी भाजपा ने अपने राजनीतिक रोटियों को सेकने की कोशिश की। दुख होता है जब हम देखते हैं कि आज भी भाजपा के नेता विभिन्न प्रकार की टिप्पणियों के द्वारा हमारे भारतीय सेना का मनोबल, हमारे भारतीय समाज की एकजुटता को आज वो नजरअंदाज कर रही है, अपमानित कर रही है। कुछ ही दिन पहले हरियाणा में एक सभा हुई और हरियाणा में भाजपा का नेता क्या कहता है? वो कहता है कि वो महिला जो पहलगाम में विधवा हुए वो डरपोक थे। किस प्रकार की निंदनीय भाषा का उपयोग किया गया, लेकिन आज भी उस नेता पर भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे दुख होता है जब मध्य प्रदेश में भाजपा के एक मंत्री हमारे सेना के वर्दी को पहनने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक शब्दों का व्यवहार करते हैं, पाकिस्तान से कर्नल सोफिया कुरैशी को जोड़ते हैं। इस प्रकार की निंदनीय भाषा के बाद भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कोई काम नहीं करती, भाजपा कोई कार्रवाई नहीं करती। यह है उनका राजनीतिक। पहलगाम में वे लोग जिन्होंने दहशत अनुभव किया, उनके इंसाफ के लिए हम सवाल पूछना चाहते हैं, और सवाल पूछना ये आपका संवैधानिक अधिकार है। और इसलिए बार बार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ये मांग करते हैं कि भले ही भारत सरकार विदेशों में सांसदों को भेज रहे हैं, इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा यह सवाल है कि जब भारत के सांसद विदेशों में जाकर विदेशों की सरकारों को बताते हैं, तो क्यों ना हम सदन में, पार्लियामेंट के अंदर एक विदेश सत्र के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर भी सरकार अपने रुख बताए, अपना पक्ष बताए। हम विदेशों को बता रहे हैं, विदेशी सरकारों को बता रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा हम देश को नहीं बता रहे, देश को, सदन को नहीं बता रहे। तो इसीलिए बार बार ये मांग हम कर रहे हैं। जिस जम्मू कश्मीर में बार बार गृह मंत्री अमित शाह जाते रहते हैं, 1 महीना हो गया, लेकिन आज भी वो 4 आतंकवादी फरार हैं। देश जानना चाहता है कि क्या हो रहा है, हमारे आंतरिक सुरक्षा में क्या हो रहा है, ये सवाल आज देश का है। इसीलिए आज आपके सामने हमें ये बातें उठानी है। हमें गर्व होता है अपने सेना पर, हम गर्व करते हैं अपने फौज पर, हम गर्व करते हैं कि हम संविधान के साथ हम खड़े हैं, हम गर्व करते हैं कि भारतीय की ये गंगा जमुना की जो तहजीब है उनको आज हमने बरकरार रखा है। लेकिन साथ साथ कुछ जायज सवाल है हमारे पास। तिरंगा हमारा देश का प्रतीक है, तिरंगा हमारा जय हिंद पूरे देश का एक सूत्र में बांधने का एक नारा है। तो हम उस नारे के साथ अपने सेनाओं को डेडिकेशन के लिए, उनके समर्पण के लिए, उनके जो है उत्साह वर्धन के लिए, इसी तरह से कई जो है ऐसे घटना घटी है। चाइना को हमारे सेना ने हराया, पाकिस्तान को कई बार हराया, इस बार भी हराया, लेकिन सीज फायर क्यों हुआ
ये हम लोग ऑपरेशन सिंदूर चलनी चाहिए थी आगे भी। देखिए ये मामला जो है स्पष्ट रूप से है कि एक ट्वीट से जो मामला उठा है उस पर बहुत से सवाल है। आतंकी में भी बचे हुए एक जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का भी आप बयान को देखें, ये पॉलिटिकल बात नहीं है। आप कहीं भी आप किसी के साथ आप यदि कोई कार्रवाई करते हैं तो पहले बताने का क्या मतलब है, आप भी मायने निकालते हैं। जिस प्रकार कर्नल सोफिया ये टिप्पणी मतलब इतना निंदा की जाए आपको भी अच्छा नहीं लगता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है, आपको भी अच्छा नहीं लगता। बोलिए, आप मीडिया के चौथे कम है और चौथे कम तो आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि जो सेना में जिस तरह से उनको अपमानित करने का काम किया और उसको भी आप एक धारा में मोड़ने का काम किया। उसमें तो सेना में एक दलित परिवार के थी जो काम करे थी, एक वो थी सुनिया कुरैशी। तो ये इस तरह का राजनीति हम कहाँ ले जाएंगे? मेरा सवाल ये है कि आखिर हम राजनीति कोई एक खिड़की तो खोले, कोई एक जगह तो छोड़े जहां हम राजनीति नहीं करें। हमारा देश को सुरक्षा के मामले में हम क्यों राजनीति करें? हम भी यदि राजनीति करते हैं तो आप सवाल करिए, हमें रोकिए, लेकिन यदि आप केवल राजनीति कर रहे हैं तो सवाल तो मेरा बन। ये स्पष्ट है कि सेना ने जिस तरह से काम किया उस तरह से सरकार जो है कोऑर्डिनेशन नहीं, जिस तरह से विपक्ष के लोग ताकत देना चाहते थे, जिस तरह से पूरे जनता खड़ी थी, तो हम लोग जो है इस बात से जो है, जैसा कि मैंने कहा कि 1972 में जब संजय रिकॉर्ड हुआ था उसका स्टेप था कि जल सिंधु परियोजना और इसके बाद आपका 1972 का हम समझौता करेंगे जो द्विपक्षीय वार्ता से होगा। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहां से ट्वीट के माध्यम से वो जब सीज फायर का जो है वो किया, घोषणा किया, तो ये हम पूरे देश का जानने का हक है कि जो शिमला समझौता 1972 में हुए थे उसका क्या हुआ। कहीं ये शिमला समझौता में जो हम कभी भी ये डिनायल करते रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी डिनायल करते रहे कि साहब हम कभी भी तीसरे पक्ष को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा जो भी समस्या है हमारा पड़ोसी या मैं बैठ के करूँगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।